रेत माफिया पर नकेल कसने के दावे हर बार होते हैं, सरकार चाहे किसी की भी। इस बार भी हो रहा है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर पूरी तरह नियंत्रण, फुल कंट्रोल नहीं ला पाए। हालांकि इस पर सियासत न पहले खत्म हुई थी, न आज थमी है। रेत माफिया ने भले ही कई अफसरों को मौत के घाट उतारा हो, लेकिन अवैध उत्खनन को लेकर अभी भी काम हो रहा है। अभी भी इस काम पर कोई अंकुश नहीं, और इसको अब तो जायज तक बताया जाने लगा है। और इसमें लोग पेट पालने जैसी चीजों को जोड़कर देखने लगे। ये किस बयान से शुरू हुआ और इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई, ये भी देख लीजिए। भिंड मुरैना में रेत माफिया की गुंडागर्दी की तस्वीरें टीवी पर चली, पेपर में भी छपी, लेकिन ये नहीं दिखी तो इलाके के ही मंत्री एंदल सिंह कंसाना को। कंसाना कृषि मंत्री हैं, लेकिन अवैध रेत खनन की शायद पूरी जानकारी रखते हैं, और शायद लोकतंत्र के जिस मंदिर में उन्होंने सच बोलने की शपथ ली है, वहाँ दावा करते हैं कि रेत माफिया तो है ही नहीं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। जरा एंदल सिंह कंसाना के बारे में अब जान लेते हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष और कृषि उपज मंडी समिति के संचालक से राजनीति शुरू करने वाले कंसाना 1993 और 98 में बीएसपी से विधायक रहे, लेकिन जब दिग्विजय सिंह में दम दिखा तो कांग्रेस पहुंच गए। साल 2008-2018 में विधायक बने, दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन साल 2020 में सिंधिया के साथ फिर पलटी मारी और बीजेपी का साथ थाम लिया। उपचुनाव हारे भी, लेकिन 2023 का चुनाव सुमावली सीट से जीतकर फिर से मंत्री बन गए। अब माननीय जी का इतना परिचय देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उन्हें खुद का फायदा कितना पसंद है। कंसाना जिस सुमावली सीट से विधायक है, वो गुर्जर बाहुल्य सीट है, जहां राजघाट, कैथरी, कैमरा, बरवासेन, रिटोरा, मऊखेड़ा, कुराड़ा घाट आते हैं। और यहाँ रेत माफिया के जितने भी लोडर, ट्रैक्टर, जेसीबी, हाईवा है, वो सभी गुर्जर समुदाय की ही है। यहाँ ना तो माइनिंग की टीम कुछ कर पाती है, ना पुलिस और ना वन विभाग। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब खुद मंत्री जी दे रहे हैं। एक बार जरा फिर से सुनते हैं। कहाँ है माफिया? कोई रेत माफिया नहीं है, पेट माफिया है। पेट पालना कर रहे हैं। रेत माफिया उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के लिए वो काम करें। ये रेत माफिया नहीं है। कहाँ की घटना बता रहे हो आप? अम्बा की। चलो जानकारी लेते हैं, लेकिन रेत माफिया मेरे ख्याल से मुरैना में तो है नहीं कहीं। सुमावली सीट पर सिकरवार परिवार का भी खासा वर्चस्व है, और वो लगातार अवैध रेत खनन का विरोध करते रहे हैं। लेकिन कंसाना की गुर्जर समुदाय के बढ़ते रसूख के कारण कुछ हो नहीं पाता। अब जब मुद्दा विधानसभा के गलियारों में गूंजा तो कंसाना को जवाब देना पड़ा, जिसे आप 2 बार सुन भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। जाहिर है, गेंद जैसे ही कांग्रेस के पाले में पहुंची, उसने देर नहीं की और बीजेपी इसे कंसाना की निजी राय बताकर उससे बचने में जुट गई। ऐसा बयान में क्यों दे रहे हैं भाई? अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ऐसे लोग हो जो अवैध धंधा कर रहे हैं, और जब वनकर्मी वहाँ मौके पे जाकर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर ये लोग हमला कर रहे हैं, और भाजपा का मंत्री उनको संरक्षण दे रहा है, ये कभी उचित नहीं है। जो कह रहे हैं उनके वक्तव्य के विषय में मैं कुछ कहूँ ये उचित नहीं होगा। आप बेहतर होगा कि एंदल सिंह जी से पूछेंगे तो उसका मंतव्य क्या है। केवल रेत माफिया में तो ये जो वन माफिया हैं, मैं उनके, क्योंकि हमारे यहाँ रेत का उतना बड़ा काम नहीं है हमारी विधानसभा, हम लोग वन माफियाओं से परेशान हैं। ग्वालियर चंबल में रेत माफिया की पुलिस वन विभाग से भिड़ंत की खबरें बेहद सामान्य हो चुकी हैं। यहाँ रेत माफिया इतना बेखौफ है कि यदि पुलिस कुछ वाहनों को जब्त करके थाने में लाती भी है तो भीड़ वहाँ पहुँच जाती है और उसे छुड़ा लेती है। कई बार तो अधिकारियों पर जानलेवा फायरिंग भी की जाती है, और ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के बयान निश्चित ही अवैध खनन रोकने वालों का हौसला तो कमजोर करते ही हैं। मैं आपको विस्तार दिलाता हूं। चुनाव के बाद किसी का कोई दुष्यंत पराशर, IBC 24 भोपाल।